चलिए, तो हमारा टॉपिक है रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, है ना। रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन अर्थात हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, या तो बोल सकते हैं हम लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, किस पॉइंट से ले रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको पिछला कुछ वीडियो देखना पड़ेगा कि ये किसका भाग है, ये किसका भाग। उसके लिए मैं थोड़ा सा ये वीडियो ये कर, क्योंकि हम लोग बीच से उठाते हैं तो कोई दिक्कत हो जाती है। तो आप देख लीजिए कि हम लोग किस पॉइंट में जा रहे हैं। ये सबसे आपका मेन पॉइंट था म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन। यही से हमारा टॉपिक शुरू होता है, उत्परिवर्तन। आप पिछले वीडियो में आप देख लेना, उत्परिवर्तन शुरू किया हूँ मैं। ठीक है, उत्परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। जिनमें से जीन उत्परिवर्तन को मैं छुड़वाया हूँ। अब गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन को, ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन उसको दो भागों में बांटा गया है, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं विषम गुणिता, और रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये है रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन या गुणसूत्रीय विपथन। ठीक है, तो ये समझना कि गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन हो तो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और गुणसूत्र की रचना में परिवर्तन हो तो रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो देखिए, म्यूटेशन के दो भागों में बांटा है, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, और इसको हम गुणसूत्र को दो भागों में बांटे हैं, संख्यात्मक और रचनात्मक। तो संख्यात्मक हो गया है पिछले वीडियो में, अब हम लोग चल रहे हैं रचनात्मक में। ठीक है, ये जितने भी जो पॉइंट नीचे दिख रहा है ये पूरा किसका था, संख्यात्मक था। रचनात्मक का कोई पॉइंट नहीं बताया हूँ, तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं रचनात्मक। ठीक है, चलिए, तो रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन अर्थात गुणसूत्रीय विपथन क्या है ना। पहले संख्यात्मक था, मतलब संख्या में परिवर्तन होता था, और अब ना रचना हो रही है। तो बस एक ही सिंपल परिभाषा कि गुणसूत्रों की संरचना में, गुणसूत्रों की संरचना में होने वाला कोई भी परिवर्तन, ठीक है, गुणसूत्रों की संरचना में ना, इसको मैं नॉर्मल डिटेल कर रहा हूँ कि रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है। तो गुणसूत्र की संरचना में होने वाला कोई भी परिवर्तन, है ना, जो कि वंशागति के समय, वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को जाना को वंशागति कहते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना में होने वाला कोई भी परिवर्तन जो कि वंशागति के समय या वंशागति के दौरान पीढ़ियों में, संतति पीढ़ी लिख देना यहाँ पर, संतति पीढ़ियों में लक्षणात्मक परिवर्तन को निर्धारित करता है, रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब गुणसूत्र की संख्या में होती थी पहले, है ना, जिसमें संख्यात्मक में। अब रचनात्मक है तो गुणसूत्र की किसके द्वारा है, पूरा कंप्लीटली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन मतलब बदलाव हो जाता है गुणसूत्रों में, है ना। इसीलिए लक्षण नहीं बदलता है। जब संतति पैदा होती है तो पिताजी की तरह नहीं देते, मतलब जनक की तरह नहीं होते हैं। यही गुणसूत्रीय विपथन है कि गुणसूत्रों की संरचना में होने वाला कोई भी परिवर्तन जो वंशागति के दौरान पीढ़ियों में लक्षणात्मक परिवर्तन को निर्धारित करता है, गुणसूत्रीय विपथन या रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाता है ना। ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलते जाएंगे हम लोग, पहला प्रकार क्या है, दूसरा प्रकार क्या है करके, है ना। तो पहला आपका प्रकार कहलाएगा न्यूनता। ये किसका पॉइंट देखिए, रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। ये न्यूनता बस अकेला भी आ जाता है कई बार परीक्षा में। न्यूनता क्या है, इसको विलोपन भी कहते हैं ना, विलोपन क्या कहते हैं इसको, विलोपन भी कहते हैं हम लोग न्यूनता को, है ना। हाँ देखिए, तो न्यूनता या विलोपन, है ना। तो ये जो बनाया हुआ चित्र ये है किसका, गुणसूत्र का, ABCDEFGH। इसको गुणसूत्र को एक
क्रम देने के लिए मैंने ABCD लिखा है। ये तो हम लोग मान सकते हैं, इसको जीन्स मान सकते हैं। ABCDE ये जीन्स है एक के लिए, ठीक है। FGH ये गुणसूत्र है, 2 गुणसूत्र खंडों में बटे रहते हैं, आप जानते ही हैं, ये गुणसूत्र है ना। चलिए, तो न्यूनता क्या है? ये रचनात्मक गुणसूत्र उत्प्रेरण का प्रकार है, ठीक है। न्यूनता क्या है? तो न्यूनता का मतलब होता है कि गुणसूत्र के किसी एक भाग की हानि हो जाना। एक भाग की क्या हो जाना? हानि हो जाना न्यूनता कहलाता है। मतलब ये पूरा गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र के ये भाग भी टूट सकता है, बीच का भाग भी टूट सकता है, इधर का भी टूट सकता है, किसी भी भाग का हानि हो जाना ही क्या कहलाता है? न्यूनता कहलाता है। अब कैसे होता है उसको देखिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग इसको बनाते हैं तो ABCDE यहाँ तक तो है, इसमें भी है ना। अब दूसरे भाग को बना रहा हूँ मैं। दूसरे भाग में देखिए कि FGH है, ठीक। तो मैं केवल F बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? F। मतलब जो G था और H था ये टूट गया, सीधी बात। क्या हो गया? टूट गया। समझ आया चित्र? तो आप परिभाषा के नीचे यह वाला चित्र बनाएंगे, ठीक है। कि ये जो गुणसूत्र है इसका एक भाग का हानि हो गया, ये जो भाग हो गया ये अग्रभाग है, ये पश्च भाग है, ये अग्रभाग है, ऐसा, ठीक है। इधर से देखें तो ये अग्रभाग हो गया, पश्च भाग हो गया। तो गुणसूत्र के किसी एक भाग की हानि हो जाना न्यूनता या विलोपन कहलाता है, ठीक है। यदि विलोपन शीर्ष क्षेत्र होता है, शीर्ष क्षेत्र से होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग अग्रस्थ विलोपन। यदि गुणसूत्र बीच के क्षेत्र से होता है, बीच के क्षेत्र मतलब CD निकल जाए, मार जाए, बीच के क्षेत्र से होता है तो वो अंतराली विलोपन कहलाता है। अग्रस्थ और अंतराली, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रकार है रचनात्मक गुणसूत्र उत्प्रेरण का द्विगुणन। तो द्विगुणन देखिए, इसको फिर में बनाया हुआ, क्या है मत पूछना, ये क्या है? गुणसूत्र है ना। ABCDE FGH, ABCDE FGH ये वाला नहीं है ना द्विगुणन है ना। तो ABCDE ये जिन है ना, ये गुणसूत्र है, जिन्स है ना। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा इसका ये है द्विगुणन का, यदि किसी गुणसूत्र का एक भाग, ये मान जाए ABC एक भाग है, CD एक भाग है, E एक भाग है, FGH भाग है, FGH भाग है, H एक भाग है, ऐसे अलग अलग भाग है ना। तो यदि किसी गुणसूत्र का, ये गुणसूत्र है, किसी गुणसूत्र का एक भाग उसी गुणसूत्र में, यही भाग है उसी गुणसूत्र में 2 या 2 से अधिक बार उपस्थित हो, 2 या 2 से अधिक बार उपस्थित हो तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं द्विगुणन। 2 बार उपस्थित है मतलब देखिए ABCDE FGH इसमें कोई 2 बार नहीं है। अब इसी को मैं एक बार बना रहा हूँ कि ABCDE ऐसा मत सोचना कि ABCD नहीं आता है करके, है ना। CD से क्या लिख रहा है करके, है ना। तो यहाँ पर देखिए FGH, तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी गुणसूत्र का एक भाग, मतलब ये CD वाला भाग है, CD वाला भाग है वो 2 बार है यहाँ पर देखो। तो यदि किसी गुणसूत्र का एक भाग उसी गुणसूत्र में 2 या 2 से अधिक बार उपस्थित होता है तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं द्विगुणन। तो CD ये 2 बार उपस्थित है, कंप्लीट, और क्या करना है, खत्म, द्विगुणन। चलिए, तो आगे का टॉपिक है स्थानांतरण, है ना। ये रचनात्मक गुणसूत्र उत्प्रेरण का 3रा नंबर का प्रकार है स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होना, स्थानांतरण कहलाता है। तो ये जो बनाया हूँ ये फिर अलग दिख रहा है आपको, है ना, फिर पूछना मत क्या है करके। ये है गुणसूत्र ABCD और E, इसके छोटा हो गया तो FGH, ये थोड़ा छोटा हो गया FGH, है ना। चलिए, तो माना जाए इसको एक बनाते हैं हम लोग, इसको मानते हैं IJKLMNOP, P फॉर क्या होता है? पैरोट होता है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्थानांतरण क्या है ना। तो इसमें गुणसूत्रों के खंडों का विनिमय होता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान। ये दोनों है असमजात ना, ABCD लिखा हूँ, यहाँ पर ABCD लिखा हूँ, क्या IJK लिखा हूँ ना, असमजात हो गया ना, ठीक है, ओके। 2 गुणसूत्र है ना। तो स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण 2 प्रकार का होता है, आगे बताऊंगा। कि इसमें गुणसूत्रों के खंडों का विनिमय, ये जो गुणसूत्र है उसके जो खंड है उस खंडों का विनिमय असमजात गुणसूत्रों के बीच होता है। यह प्रक्रिया स्थानांतरण मतलब क्या होता है कि अगर ये जो GH वाला भाग है ये खंडित होकर टूट कर इनके साथ जुड़ जाता है, ऐसा, कहाँ है GH, ये GH जुड़ गया तो इसका भाग है, इसके ऊपर क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया,
समझ आया। इसका भाग इसके ऊपर क्या हो गया, स्थानांतरण। लेकिन स्थानांतरण भी दो प्रकार का होता है ना, ठीक है। तो पहले ये परिभाषा आप क्लियर करिए कि इसमें गुणसूत्रों के खंडों का विनिमय असमजात गुणसूत्रों के बीच होता है। यहाँ पर कई स्थानांतरण होता है। यहाँ और आगे बताऊंगा कि स्थानांतरण दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि केवल स्थानांतरण हो जाती है, वही तो स्थानांतरण हो जाती है, मतलब गुणसूत्रों के खंडों का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, विनिमय हो जाता है। अब विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान होता है, आगे बताऊंगा मैं। असमजात गुणसूत्रों के बीच होता है, तो यहाँ पर कई स्थानांतरण, ये परिभाषा लिख दिया। आपको क्लियर कहाँ समझ आएगा, देखिए यहाँ पर, है ना, कि यदि गुणसूत्रों का एक खंड दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है, ये गुणसूत्र का एक खंड टूट गया, GH टूट गया। यदि गुणसूत्र का एक खंड दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है, ये टूट गया GH और टूट के इनके साथ जुड़ गया GH, ठीक है, तो उसे साधारण स्थानांतरण कहते हैं। सीधा टूट गया और जुड़ गया इसमें जाकर, इनसे वापस नहीं मिला इसके ऊपर, ठीक है। कहीं से कहीं टूट जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं कि इधर से टूट जाएगा, उधर से भी टूट सकता है, टूट के इसमें जाकर जुड़ गया, ठीक है। इसमें का कोई भाग टूटकर फिर इसमें जुड़ गया, समझ रहा है। मतलब देखिए कि GH यहाँ से टूटा, मान लो जाए GH टूटा यहाँ से, तो IJ को ये ले लिया, इधर से ले लिया I और J, मतलब ये नीचे का टूटा और इसके नीचे में जुड़ा, इसके ऊपर का टूटा, इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, IJABCDEF हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, I जो ख़त्म हो गया ना, तो KLMNOPGH हो जाएगा, समझ आया, ये हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं साधारण स्थानांतरण, ठीक है। अब आता है दूसरा कि यदि दो गुणसूत्र के बराबर वाले खंड, अब बराबर वाले खंड मतलब देखिए, इसको मैं इसीलिए दो चित्र बनाया हूँ मैं आपके पास, ABCDE FGH IJKLMNOP, ठीक है, ये असमजात गुणसूत्र है। यदि गुणसूत्र का एक खंड, अब मैं बता रहा हूँ कौन सा खंड, कोई भी खंड लेते हैं हम लोग, इसी खंड को लेते हैं GH को। यदि गुणसूत्र का एक खंड दूसरे गुणसूत्र में जुड़ जाता है, गुणसूत्र का एक खंड, यदि कोई गुणसूत्र है उसका एक खंड है, वो दूसरे गुणसूत्र में जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग साधारण कहते हैं। ये तो हम लोग जान गए, ठीक है। अब यह होता है कि यदि जो दो गुणसूत्र हैं, ये एक और दो, ये दो गुणसूत्र है, उस दो गुणसूत्र के बराबर वाले खंड, ये GH है नीचे में, इस तरह OP है नीचे में, मतलब यही वाला खंड पीछे में, इसका पीछे, मतलब ये दोनों बराबर वाले खंड है, ठीक है। तो यदि दो गुणसूत्र के बराबर वाले खंड एक दूसरे से बदल जाते हैं, तो उसे पारस्परिक स्थानांतरण कहते हैं। कैसे बदलेगा देखो, ठीक है। ABCDE यहाँ तक तो ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या है, FGHNOP, ठीक है। तो ये GH कट के यहाँ चला जाता है और OP है वो कट के यहाँ आ जाती है। मतलब क्या हो गया कि FOP और NGH इसके बराबर वाले खंड, उसका क्या हो, आदान प्रदान, इसी को स्थानांतरण बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें गुणसूत्रीय खंडों का विनिमय असमजात गुणसूत्रों के बीच होता है, यहाँ प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है, क्लियर। चलिए, तो लास्ट है आपका प्रतिलोमन मतलब इन्वर्सन, ठीक है। तो ये होता है क्या है, देखिए ये बनाया हूँ गुणसूत्र है, आप जानते हो, तीसरा चौथा बार बोल चुका हूँ, गुणसूत्र है ना। तो इस प्रकार के उत्प्रेरण में गुणसूत्र का खंड अलग होकर, अब देखिए ये गुणसूत्र का खंड ले लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं हम लोग CDE, इसको ले लेते हैं, ठीक है। CDE एक खंड है ना। चलिए, तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्र खंड अलग होकर, ये CDE अलग हो गया मान लो जाए, ठीक है। A और B को अंदर कर देते हैं, CD को बाहर कर देते हैं, CDE ये अलग हो गया यहाँ से ना, FGH। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्र का खंड, ठीक है, एक खंड है वो अलग होकर, गुणसूत्र का कोई खंड अलग होकर 180 अंश घूमने के पश्चात
180 अंश तो आप जानते हो ना, 180 अंश बताने की जरूरत नहीं पड़ना बची, यहाँ इधर से घूम कर आएगा। जो सपाट ऐसा होता है ना, जैसे चांदा होता है, आप लोग देखे होंगे 180 अंश, ये 90 अंश हो गया पूरा सपाट। मतलब यहाँ से अगर पूरा ऐसे गोल क्लियर करेंगे तो 180 अंश जाएगा। मतलब यहाँ क्या होता है इसको देखिए। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्र का खंड, ये गुणसूत्र का CDE खंड है, अलग होकर अलग हो गया। 180 अंश घूमने के पश्चात, 180 अंश घूमने के पश्चात उसी गुणसूत्र में, यही गुणसूत्र में, ठीक है, अपने विपरीत क्रम में जुड़ जाते हैं। अब ये विपरीत क्रम में कन्फ्यूज़न, तनुजा ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। CDE, तो CDE है, ये एक का सीधा क्रम है। विपरीत क्रम मतलब EDC, EDC, समझ आया? CDE इसका क्रम हो गया, तो EDC इसका क्रम हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा AB, ठीक है, ये CDE था क्या, तो ये हो जाएगा EDC FGH, ठीक है। तो ये 180 अंश घूमने के पश्चात उसी गुणसूत्र से अपने विपरीत क्रम में जुड़ जाती है, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलेंगे जीन उत्परिवर्तन। ये किसका है, म्यूटेशन का भाग है ना। म्यूटेशन को हम लोग इसको एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये हम लोग पढ़ रहे थे रचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। कहाँ से आया था, म्यूटेशन को दो भागों में बांटे थे, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, संख्यात्मक और रचनात्मक, ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का प्रकार था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे जीन उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन का दूसरा प्रकार, ठीक है। थैंक यू।